अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है हयात अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया और रसूल जिंदा व पाइंदा हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक में से उन्हें खसूसियत से मुंतखब फरमाया है और अपने इनामात से इतना नवाजा है कि उन पर ईमान लाने वाले मुजाहिदीन ने दीन हक की हिफाजत और सयानत में जान की बाजी लगा दी तो उन्हें भी हमेशा हमेशा की जिंदगी अता फरमाते हुए ऐलान फरमाया। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो राह खुदा में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी हयाती का शऊर नहीं। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और उन्हें बिल्कुल मुर्दा गुमान न करो जो राह खुदा में कत्ल हुए, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज़्क पाते हैं। जब अंबिया मुरसलीन के बताए हुए रास्ते पर चलने वालों का अंजाम ये है, उनका हाल ये है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हैं, तो खुद उनका क्या मुकाम होगा और कैसी उम्दा जिंदगी होगी। इनाम याफ्ता चार जमातें हैं: अंबिया और रसूल, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन यानी औलिया अल्लाह। और फिर उनकी मुताबत और उनका कुर्ब ही बेहतरीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाइ वस्सालिहीन व हसूना उलाइका रफ़ीक़ा। इस आयत करीमा में सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन, अंबिया, मुरसलीन और इनाम याफ्ता का वाज़े बयान है, जिससे मालूम हो रहा है कि ये सभी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व जावेद बना दिए गए हैं। अवाम को सालिहीन की जिंदगी का शऊर नहीं और शुहदा की जिंदगी सिद्दीकीन की जिंदगी पर दलालत करती है। सिद्दीकीन की जिंदगी अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम की दायमी जिंदगी पर दाल है। चलें सालिहीन से सरफ नजर भी कर लें, मगर शुहदा कराम की हमेशा हमेशा की जिंदगी से तो इनकार नहीं किया जा सकता। शुहदा को तीसरे इनाम से बहरा फरमाया गया है, जबकि सिद्दीकीन को दूसरे और अंबिया और रसूल को इनाम याफ्तगान में पहले नंबर में शुमार किया गया है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से लेकर जमहूर का हयात अंबिया पर इजमाओ इत्तिफाक रहा है, मगर अब मुनकरीन पैदा हो चुके हैं और आजकल तो एक और बदअकीदा तबका का ज़हूर हो चुका है जो अपने आप को मुमाती फिरके से मुतारिफ करवाते हैं। बहरहाल जिनका ईमान और ज़मीर मुर्दा हो चुका है वो अंबिया और रसूल, शुहदा और सालिहीन की हयात के ही नहीं बल्कि बहुत से औसाफ के भी मुनकिर हैं, बल्कि इंतहाई शौक़ियाना अंदाज अपनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे नाज़ेबा कलिमात से तौहीन और तनकीस पर उतर आते हैं जैसे उन्हें किसी ने सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर मामूर कर रखा है। हकीकतन गुस्ताखे अंबिया और रसूल से हिदायत को अज खुद नफरत है, इसलिए आशिकाने मुस्तफ़ा उनकी हिदायत की दुआ मांगने से भी बचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अंबिया को जिंदा ही उठा लिया था, जिनमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इनकी ज़िंदगी के हवाला से भी गुफ्तगू करते रहेंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ज़िंदा क्यों उठाया, इन्हें ज़िंदा क्यों रखा और ये कहाँ पर हैं, और मज़ीद कुछ दिलचस्प मालूमात हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हक और सच बयान करते रहने की तौफीक अता फरमाए और सही रास्ते का इंतखाब कर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए।